चलिए यहां पर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तुम्हारे सामने आ रहा है। अब बहुत सी बार क्या होता है, आपको एक बेस सिस्टम से आपको दूसरे बेस सिस्टम में जाने बोलेंगे कि अगर ये बेस सिस्टम में ये है तो यही वैल्यू दूसरे बेस सिस्टम में कितनी होगी। और टिपिकली यहां खेला जाता है बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मेरा कॉमन सेंस मुझे क्या करता है कि भाई मैं पहले बाइनरी लूंगा, बाइनरी से डेसिमल जाऊंगा, डेसिमल से ऑक्टल मुझे करते आता है। दूसरा लॉजिक, मैं बाइनरी से डेसिमल जाऊंगा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कर पाऊंगा। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड। बट टेल यू व्हाट, मैं ऐसे मेथड दूंगा ट्रेडिशनल मेथड के अलावा कि जहां बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल और बाइनरी से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल शिफ्ट होते हो, आपको डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा क्यों कर सकते हो उसका भी लॉजिक बताओ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट दिस नंबर 110111 टू द बेस 2, दैट इज बाइनरी वाले नंबर को ऑक्टल में क्या लिखेंगे और हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे और डेसिमल में क्या लिखेंगे। सो बेसिकली इस बाइनरी को मुझे ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में कन्वर्ट करना। टेक्निकली क्या करूंगा, पहले बाइनरी को काय में ले जाऊंगा, डेसिमल में, और फिर डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल करूंगा। सो लेट्स फिनिश फर्स्ट टेक्निकल मेथड। देखिए बाइनरी में मेरे पास नंबर है 110111 टू द बेस 2। सो सबसे पहले अगर मुझे पता है तो मैं अब यहां ट्रेडिशनल बेस मेथड और शॉर्टकट दोनों बता रहा हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेस वैल्यू खोलूंगा तो 1 into 2 raised to 0, that is 1, 1 into 1 1, plus 1 into 2 raised to 1 2, 1 2s are 2, plus 1 into 2 raised to 2 4, 1 4s are 4, प्लस 0 इंटू, अब पावर बढ़ानी है बट 0 भी रहा, फेस वैल्यू 0 भी है तो भी मुझे पावर बढ़ानी है, 2 raised to 3 that is 8, 0 into 8 0, 1 into 2 raised to 4 16, 1 into 2 raised to 5 32। सो मुझे क्या दिखता है, 32 and 16 48, 48 and 4 52, 52 and 2 54 and 1 55। सो 110111 ये 55 है डेसिमल में। अब इसे मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और इसे मुझे हेक्साडेसिमल में, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा अपना डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। सो 55 डिवाइड बाय 8, सो 55 8 6 48 एंड बचेंगे 7। सो मुझे क्या दिखता है 55 और नीचे से ऊपर लिखूंगा 55 67 टू द बेस 8। ऑल्सो फिर हेक्साडेसिमल में जाना है तो क्या करूंगा, 55 डिवाइड बाय 16, 16 1 16, 16 3 48 और बचेंगे 7। सो नीचे से ऊपर तक लिखना है मुझे। सो क्या दिखता है मुझे, दैट इज 110111 टू द बाइनरी इज 55 टू द बेस 10 इज व्हाट, 37 टू द बेस 16, राइट। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या करेंगे, एक बेस को डेसिमल में लाएंगे, उस डेसिमल को दूसरे बेस में लेके जाएंगे। क्लियर। अब यहां पे हम और शॉर्टकट मेथड पे जा सकते हैं जहां हम डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाएंगे, राइट। सो लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो कितने लोगों को याद है 110111 ये 67 है ऑक्टल में और 110111 ये 37 है हेक्साडेसिमल में। अब इसको डायरेक्ट एक बेस से दूसरे बेस पे मुझे लेके जाना है। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ऑक्टल मींस बेस 8 एंड बाइनरी मींस बेस 2। 2 का कौन सा पावर 8 देता है, करेक्ट, थर्ड पावर। सो अगर मुझे बाइनरी से ऑक्टल जाना है ना दोस्तों, तो मुझे क्या करना है मालूम है, 3-3 के ग्रुप्स बनाते जाने हैं। तो राइट हैंड साइड से 110111 में ये जो यूनिट प्लेस के 111 है उनका 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, तो 111 का एक ग्रुप बनेगा और 110 का एक ग्रुप बनेगा। और इस 111 को हम बाइनरी की मदद से वैल्यू ढूंढेंगे। सो ऊपर लिखेंगे 1 2 और 4, याद है शॉर्टकट मेथड। सो 1 2 4, तो 4 + 2 + 1 ये नीचे आएगा 7। और दूसरे वाले में लिखेंगे 1 2 4 जिसमें 0 है, तो 2 + 4 6, तो 6 7 67 टू ऑक्टल। दोस्तों बाइनरी टू ऑक्टल जाना ना बहुत सिंपल है, 3-3 का ग्रुप कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से, राइट। और फिर जो उसकी बाइनरी वैल्यू है 3 ग्रुप की वो लिख लेने का, वो डायरेक्ट ऑक्टल मिल जाएगा आपको। अब मुझे बताइए अगर ये लॉजिक क्लियर है तो व्हाट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16, बाइनरी इज बेस 2। 2 का कौन सा पावर 16 पे लेके जाता है, 4। देखो 2 का थर्ड पावर 8 पे था तो 3-3 का ग्रुप भी आता। आप बोलोगे मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट।
अब अगर मुझे बेस 16 पे जाना है तो मैं 3-3 का नहीं 4-4 का ग्रुप करूंगा। सो अब देखो मेरे पास क्या है 1-1-0-1-1-1, पर अब मैं 4 का ग्रुप करूंगा। सो यूनिट प्लेस से मतलब जो लास्ट के 3 1s है और एक 0 है उनको लेना पड़ेगा, ये 4 का ग्रुप होगा। बट आगे मेरे पास 4 का ग्रुप नहीं है, जो लास्ट के 2 1 है। तो याद रखिए अगर नंबर ऑफ डिजिट शॉर्ट पड़ रहे हैं तो जीरो जोड़ देने का 1-1-0-0। और ये जो भी बाइनरी के 4-4 के ग्रुप बनाए हैं उसकी हमें अब बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट ढूंढना है। तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 1 2 4 8। सो क्या हो जाएगा, 1 के नीचे 1 है तो ले लेंगे, 2 के नीचे 1 है तो ले लेंगे, 4 के नीचे 1 है तो ले लेंगे, 8 के नीचे 0 है तो नहीं लेंगे। सो 4 + 2 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो उस 4 डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट मतलब 1110 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 7। और अगले 1100 में वापस ऊपर लिख लेंगे 1 2 4 8। सो 1 के नीचे 1 है तो 1, 2 के नीचे 1 है तो 2, 4 के नीचे 0 है छोड़ दो, 8 के नीचे 0 है छोड़ दो, 1 + 2 3 और सिंपली जोड़ के लिख दो 37 इन हेक्साडेसिमल। दोस्तों व्हाट अ ब्यूटीफुल मेथड। सो अगली बार अगर मुझे बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल चाहिए, वेट करूंगा नहीं, डायरेक्ट भागूंगा। कैसे करना है, तो 3-3 के लॉट भरना है। अगर 3-3 के लॉट करके लास्ट के डिजिट बच रहे हैं, 3 नहीं हो रहे तो 0 ऐड कर दो। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है तो 4-4 के लॉट करने हैं। अगर लास्ट के इसमें 4 नहीं बैठ रहे हैं तो उतने जीरोस लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ग्रुपिंग कहां से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से होगी, नहीं यूनिट प्लेस से ग्रुपिंग होगी, कभी भी याद रखना। करेक्ट। सो अब देखो क्या दिख रहा है आपको कि मेरे पास 110-111 है तो लास्ट के 3 डिजिट 11 है बाइनरी के, उसका एक ग्रुप, और 110 का एक ग्रुप। 1 2 1 1 2 4 तो हो जाएगा 1 + 2 + 4 7 और 0 + 2 + 4 6। सो 67 इन ऑक्टल हो जाएगा। और वही 110-111 में 4 का ग्रुप हो जाएगा 1110 और 11 और 2 0 अपने मन से जोड़ देंगे तो 1110 का है 7 और 1100 का है 3, 37 इन हेक्साडेसिमल। बढ़िया है।